बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वक्कास। आप देख रहे हैं बुटर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के मतलब। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है और ये किस तरह काम करता है। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल घरेलू यूनिटों और कमर्शियल यूनिटों दोनों जगहों पे इस्तेमाल होता है। इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के चार अहम हिस्से हैं। नंबर 1 है कंप्रेसर, नंबर 2 पे है कंडेंसर और नंबर 3 पे रेफ्रिजरेंट कंट्रोल कैपिलरी ट्यूब और नंबर 4 पे अहम हिस्सा जो इसका है इवापोरेटर। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर के मतलब। कंप्रेसर ये एक ऐसी डिवाइस है जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करती है और इसका दबाव बढ़ाती है, यानी दबाव बढ़ाने वाला हिस्सा। ये इस कंप्रेसर के अंदर एक मोटर लगी होती है जो इसके पंप को चलाती है। इसको जो इसमें गैस आती है, ज़्यादा दर्जा हरारत वाली गैस को खारिज करता है। ये कंप्रेसर ज़्यादा दर्जा हरारत वाली गैस को खारिज करता है। इसमें दो लाइनें हैं, एक डिस्चार्ज लाइन और एक सक्शन लाइन। और ये जो तीसरी लाइन आपको नज़र आ रही है, ये चार्जिंग लाइन इसको कहते हैं। आगे नंबर 2 पे है कंडेंसर। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल का दूसरा अहम हिस्सा है जो रेफ्रिजरेंट को माया हालत में तब्दील करता है। ये कंडेंसर जो गैस आती है उसको माया हालत में तब्दील करता है, क्योंकि इसमें दाखिल होने वाली रेफ्रिजरेंट गर्म होने की वजह से अपनी हीट कंडेंसर के ज़रिए बाहर निकाल देती है। जो गैस की हीट है वो कंडेंसर के ज़रिए बाहर निकल जाती है। गैस गर्म होने की वजह से कंडेंसर गर्म होता है और रेफ्रिजरेंट को माया हालत में तब्दील कर देता है। इसका जो तीसरा और अहम हिस्सा है वो है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, यानी कैपिलरी ट्यूब। ये तीसरा अहम हिस्सा है जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इवापोरेटर में स्प्रे करता है। जब हम रेफ्रिजरेटर का ऊपर वाला दरवाज़ा खोलते हैं, हमें आवाज़ आती है जो उसके अंदर स्प्रे कर रहा होता है। इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक बारीक सा सुराख होता है। ये कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेंट यानी कैपिलरी ट्यूब दबाव में कमी लाता है। ये रेफ्रिजरेंट के दबाव में कमी लाता है इस और एवापोरेटर के अंदर ठंडक पैदा करता है। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल बॉइलिंग पॉइंट को भी कम करता है। जो इसका चौथा और अहम हिस्सा है इवापोरेटर। ये आखिरी हिस्सा है रेफ्रिजरेशन साइकिल का। इवापोरेटर का क्या काम है? जहाँ लिक्विड रेफ्रिजरेंट गैस हालत में तब्दील होती है, क्योंकि जहाँ स्प्रे होने वाली रेफ्रिजरेंट कम दबाव की वजह से ही और कम टेम्परेचर में ही उबलना शुरू कर देती है। क्योंकि ये इस वजह से होता है क्योंकि हम जितनी भी गर्म चीज़ें ऊपर रखते हैं, ये सारी इन चीज़ों में जो हीट होती है एवापोरेटर इसको निकाल देता है और इस तरह ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। दोबारा इधर लो, इसका प्रेशर लो हो जाता है। इधर आके लो प्रेशर में ये सेक्शन लाइन में आके प्रेशर लो हो जाता है। इसमें दोबारा कंप्रेसर में आ जाती है, उसको कंप्रेसर दोबारा डिस्चार्ज कर देता है। इस तरह ये रेफ्रिजरेशन साइकिल सिस्टम पूरा चलता रहता है। इंशाल्लाह मैं आपको इसके लास्ट पे वो प्रैक्टिकली वीडियो भी दिखा दूंगा जो मैंने बनाई है। आपको वो दिखाऊंगा, वो इसके हिस्से कौन कौन से, ये सारे हिस्सों की वीडियो आपको दिखा दूंगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सबसे पहले है कंप्रेसर, उसके बाद है कंडेंसर, उसके बाद है ये कैपिलरी ट्यूब और लास्ट पे है ये इवापोरेटर।